Okay students, welcome back. Today I'm going to tell you about this chapter number 21, vocabulary. It's a very difficult chapter, so do it with more focused mind. Let's start with phrasal verbs. The combination of a verb along with an adverb or a preposition is called a phrasal verb. जब क्या होता है, हम एक वर्ब के साथ या तो किसी एडवर्ब को या फिर प्रपोजिशन को जोड़ देते हैं तो उसे फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जैसे कि कोई भी एक वर्ब है, लुक, ईट, फ्लाई, ओके, जस्ट लाइक, इस तरह के साथ जब हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ देते हैं जैसे डाउन, इनटू, फॉरवर्ड, अहेड, तो उन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो अपने सिंगल मीनिंग से डिफरेंट होता है। कि लुक मैंने होता है देखो और अराउंड का मतलब होता है आसपास, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं ना, लुक अराउंड, तो इसका मतलब ये नहीं है देखो आसपास, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि किसी बिल्डिंग को विजिट करना, किसी प्लेस की इम्पोर्टेंट फीचर्स को देखना। ठीक है, तो इनका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, रोमी लुक्ड अराउंड द सिटी। वर्ब है लुक और प्रपोजिशन है अराउंड। अब लुक से लुक्ड बनाया है सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो लुक अराउंड का मतलब टू विजिट एंड वॉक अराउंड अ प्लेस और बिल्डिंग फॉर टू लुक एट इट्स इंटरेस्टिंग फीचर्स। इसके इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने के लिए हम किसी बिल्डिंग में घूम रहे हैं कि उसकी खास बात क्या है। फॉर एग्जांपल, हम ताजमहल घूमने जाते हैं तो हम ताजमहल में किसने बनाया, क्या क्या खूबसूरत चीज़ें उसके अंदर लगाई है, क्या अट्रैक्शंस है, ये सब देखते हैं ना, तो हम लुक अराउंड बोलेंगे उसको, लुक्ड अराउंड द ताजमहल। आई गो टू आगरा फॉर लुक्ड अराउंड द ताजमहल। ओके, नेक्स्ट है आर कार ब्रोक डाउन। वर्ब है ब्रोक यानी ब्रेक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म में ब्रोक, और एडवर्ब है डाउन। तो ब्रोक डाउन जब दोनों मिले आपस में तो इसका मतलब है स्टॉप्ड वर्किंग, उसका रुक जाना, बंद हो जाना। जैसे कोई मशीनरी है उसका बंद हो जाना काम करते करते, तो ब्रोक डाउन लगेगा। अब ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है और डाउन का मतलब नीचे होता है, तो अगर हम इसे देखें तो नीचे तोड़ना नीचे तोड़ना तो कुछ है ही नहीं ना मीनिंग। तो आपको सिंगल मीनिंग पे नहीं जाना है, आपको दोनों के कॉम्बिनेशन को ही समझना है। ठीक है, लेट अस लुक एट सम कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स। अब देखो, लुक का लुक अप, लुक फॉर, लुक आउट, लुक इनटू, लुक अहेड, लुक फॉरवर्ड टू, सबके मीनिंग चेंज है लुक से। टेक का टेक अप, टेक ऑन, टेक ऑफ, टेक आफ्टर, टेक डाउन, टेक ओवर। ब्रेक, ब्रेक अप, ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रेक इनटू, ब्रेक डाउन, ब्रेक अवे। कॉल, कॉल एट, कॉल ऑन, कॉल फॉर, कॉल आउट, कॉल ऑफ, कॉल बैक। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। कंप्लीट दी सेंटेंसेज विद फ्रेजल वर्ब्स फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स, मेक द नेसेसरी चेंजेस इन द वर्ब्स फॉर्म। अब देखो, ब्रैकेट में लुक जो है वो वर्ब दी हुई है। अब लुक का लुक भी रख सकते हैं, लुक्ड भी बना सकते हैं, लुकिंग भी बना सकते हैं। ये आपको समझना है कि कहाँ लुक का लुक छोड़ना है, मतलब यूज़ करना है, और लुक कहाँ लुक का लुक्ड बनाकर यूज़ करना है और कहाँ लुक का लुकिंग बनाकर यूज़ करना है, ये आपको समझना है। तो ये थोड़ा सा टफ है, इसीलिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसको पहले समझिए उसके बाद करिए। अब यहाँ भी आप ये मत सोचिए कि ये ठीक है सब, ये एक्चुअली मेरी डॉटर ने फील की है और आई थिंक ये रॉन्ग है, पर फिर भी मैंने अभी नहीं देखा है इसको, अभी मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। और यहाँ मैं आपके लिए यहाँ से अब इस चीज़ को समझाती हूँ। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप पहले उसको समझिए, उसको नोट डाउन करिए, उसके बाद इसको फिलअप करना आपने। देखो, पहले आपको ना पता होना चाहिए कि लुकअप का मीनिंग क्या होता है। मैंने हर एक का मीनिंग आपको दिया है। ठीक है, जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे ना बेटा, तब तक इसको कर नहीं पाओगे। और मेरे को ना ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आपको बस फिलअप करा दूँ मैं आंसर ही दे दूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसको ना समझें, क्योंकि आपको ना फिर हायर क्लासेस में बड़ा काम आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा, इंटरेस्टिंग सीखा। ठीक है, और देखो, हम सीखने के लिए तो पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें बेसिकली ये नहीं है कि चैप्टर बस करना है, जैसे सिलेबस में है तो करना है, नहीं, हमने इसको समझ के करना है। आप इसको ना 1 वीक का टाइम दो इस चैप्टर को करने के लिए, जल्दी मत करो इसको करने के लिए। ठीक है, लुकअप का मतलब होता है नज़रें ऊपर उठाकर देखना। फिर लुक अप का मतलब एक और होता है टू इम्प्रूव। तो जब भी आपके पास यहाँ पर फिलअप में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है ना, लुक से
रिलेटेड, तो आपको सिर्फ लुकअप के ही पॉइंट्स देखना है और जो फिट बैठे उसको फिल कर दो। आप देखोगे ना कि कोई ना कोई तो फिट बैठेगा ना। मैंने इतने सारे आपको दिए हैं ऑप्शंस, लुक के 6 ऑप्शन है और उसमें भी जैसे लुकअप है या लुक 4 है। अब यहाँ पे लुक 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लुक 4 का ही मीनिंग ढूंढना है। 4 तो इसने वैसे दे दिया, आपने तो खुद अपने आप से लगाना है कि लुक के पीछे क्या ऐड होगा, ना कि 4 ही ऐड होगा, ऐसा नहीं है। आपको लुक के पीछे क्या ऐड होना चाहिए इस सेंटेंस को देखते हुए, वो ही आपको इसमें से ढूंढना है और वो ही ऐड करना है। जैसे कि अब यहाँ पर दिया हुआ है लुक फॉर, अभी हम चेंज नहीं करेंगे वर्ब को, लुक फॉर स्पीड ब्रेकर्स ऑन द रोड। अब रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर्स को हमने देखना है, तो उसके लिए क्या है, नज़रें ऊपर उठा कर देखना नहीं, इम्प्रूव करना नहीं, सर्च करना नहीं, टू होप टू गेट दैट यू वांट, जो तुम्हें चाहिए वो पाना नहीं, टू बी केयरफुल, यस टू बी केयरफुल, टू पे अटेंशन ऑन समथिंग डेंजरस। क्योंकि देखो स्पीड ब्रेकर से हम जब अपनी इस व्हीकल को अगर इतनी ज़ोर से स्ट्राइक करेंगे ना, तो हमारी जो व्हीकल है वो उछल जाएगी और हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। इसीलिए हमें केयरफुल रहना है, ठीक है। तो उसका आएगा आंसर लुक आउट, ठीक है। तो यहाँ आपने लुक आउट, लुकड आउट, लुक की सेकंड फॉर्म लुकड और आउट यूज़ करेंगे हम। देखो मेरी डॉटर ने भी यहाँ पे रॉन्ग फिल किया है क्योंकि अभी मैंने उसको समझाया नहीं है। 1 टाइम वो खुद करेगी, गलतियाँ करेगी, 2nd टाइम मैं उसको समझाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें ना एक बार कराने से नहीं होती। पहले आप देखो तो सही कि क्या गलतियाँ कर रहे हो आप खुद। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद से ट्राई करना है, चाहे रॉन्ग ही ट्राई करो। गलत लिखने की भी हिम्मत होनी चाहिए हम में, ठीक है। उसके बाद फिर हम इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यू मस्ट, नेक्स्ट है यू मस्ट टेक योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द रूम। अब देखो उतारने चाहिए आपको शूज़, ठीक है। तो हम टेक के अंदर देखेंगे इसको, ओनली टेक वाली चीज़ें ही देखेंगे हम और नहीं देखेंगे। अब देखो टू लीव द ग्राउंड, टेक ऑफ हो गया ना, ग्राउंड पर छोड़नी चाहिए ना शूज़ को, तो टेक ऑफ आ जाएगा। इस तरह से आपको हर एक चीज़ को समझ कर ही करना है। अब मैंने इसके आंसर्स आपको दे दिए हैं, अब आप वहाँ से करिए इसको, ठीक है। और समझ कर ही करना है आपको। जब भी जैसे अब यहाँ पर है लुक दिया हुआ है, ट्रैफिक बुलेटिन है, तो उसमें भी केयरफुल रहना है, तो आपको लुक का ही ऑप्शन देखना है। बार बार आपको इन ऑप्शंस, इन मीनिंग्स को देखना है। जैसे ही आप मीनिंग्स को देखोगे तो उसमें ढूंढो कि भाई आपका मोस्ट सुटेबल जो मीनिंग है वो आपके सेंटेंस को मैच कर रहा है या नहीं। जो मैच कर रहा है उसको आप नोट डाउन कर दोगे। जैसे नेक्स्ट है हमारा महक लेस डैश ब्रेक ऑन हियरिंग, ठीक है। तो अब इसे हमने ब्रेक के ही ऑप्शन देखने हैं, ब्रेक के ऑप्शंस में आप देखो, यहाँ से शुरू हो जाओ। ब्रेकअप टू डिवाइड नहीं, यहाँ डिवाइड तो नहीं होना, हियरिंग वाला पोर्शन है। ब्रेकअप सेपरेट करना नहीं, ब्रेकअप स्टॉप नहीं, ब्रेक ऑफ धक्का लगने से, ब्रेक ऑफ स्टॉप डूइंग समथिंग, ब्रेक आउट वॉर नहीं, ठीक है। और इसके बाद टू स्टॉप वर्किंग, ब्रेक अवे बचकर निकलना नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं। फिर स्टॉप स्पीकिंग फॉर अ, यस, ठीक है। स्टॉप डूइंग समथिंग, टू मेक पीपल लिव समथिंग, तो इसमें से आप देखो टू स्टॉप स्पीकिंग फॉर अ टाइम, ब्रेक ऑफ, ठीक है। उसने बंद कर दिया था बोलना जब उसे ये पता चला ना कि वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाई है महक, तो उसने बोलना बंद कर दिया। टू स्टॉप समथिंग फॉर अ टाइम, थोड़े टाइम के लिए बोलना उसने बंद कर दिया, तो हम इसमें ब्रेक ऑफ लिखेंगे। तो जब भी ऐसा कोई पॉइंट आता है तो आपने उससे रिलेटेड सारे मीनिंग देखने हैं और फिर जो मोस्ट स्टेबल है उसको आपने छांट कर लिखना है, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से करना और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जल्दी मत करना कि फटाफट हम आंसर फिल कर दे, नो। आपको सोच समझ कर ही इसको सीख कर ही भरना है, ठीक है बेटा। इसको सीखना ये आपके बड़ा काम आएगा, ओके।